सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है, लेकिन यह एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह भी है। इसकी सतह इतनी गर्म है कि वहां कुछ भी जीवित नहीं रह सकता है। इसका वातावरण इतना हिंसक है कि यह आवेशित कणों की धाराएं भेजता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसके रहस्य इतने छिपे हुए हैं कि हम उन्हें दूर से नहीं देख सकते। लेकिन क्या होगा अगर हम करीब आ सकें? क्या होगा अगर हम सूरज को छू सकें? आप सोच सकते हैं कि यह एक पागल विचार या कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह वास्तविकता है, और यह अभी हो रहा है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को छूने के लिए एक महाकाव्य खोज पर है। ठीक है, सूर्य को स्पर्श करो। और इसने अभी अभी एक आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल की है। यह सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में पहली बार ऊपर गया है, कणों और चुंबकीय क्षेत्रों को एकत्रित कर रहा है। और अब हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ आश्चर्यजनक समाचार हैं। जांच द्वारा की गई एक नई खोज का खुलासा करते हुए एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह पर तेज सौर हवा की उत्पत्ति और तंत्र को उजागर किया है। उन्होंने यह भी सत्यापित किया है कि पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है, जो हमारे तारे के सार को छू रहा है। ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और सौर विज्ञान के लिए एक सफलता है। पार्कर सोलर प्रोब सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं है, यह तो सपने का सच होना है। एक सपना जो 60 साल पहले शुरू हुआ था, जब यूजीन पार्कर नाम के एक भौतिक विज्ञानी ने सौर हवा के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। वह सबसे पहले यह महसूस करने वाले थे कि सूर्य का कोरोना इतना गर्म था कि वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बच सकता था और प्लाज्मा का एक सुपरसोनिक प्रवाह बना सकता था जो सूर्य के चारों ओर के स्थान को भर देता था। पार्कर का सिद्धांत क्रांतिकारी था, लेकिन यह विवादास्पद भी था। कई वैज्ञानिकों ने उन पर संदेह किया और उन्हें चुनौती दी, लेकिन वह सही था। और नासा ने पार्कर के नाम पर अपने सबसे महत्वाकांक्षी सौर मिशन का नामकरण करके उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। सौरयान पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में सूर्य को छूने के साहसिक लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। ऐसा करने के लिए इसे पहले के किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में सूर्य के करीब उड़ना पड़ा और इसे सूर्य के वातावरण की अत्यधिक गर्मी और विकिरण से बचना पड़ा। लेकिन ऐसा कैसे किया? खैर, इसकी आस्तीन में कुछ चतुर चालें थी। पहले इसके पास एक शक्तिशाली रॉकेट था जिसने इसे अविश्वसनीय गति तक बढ़ाया। अपनी सबसे तेज गति से यह लगभग 4,30,000 मील प्रति घंटे की गति से सूर्य के चारों ओर जूम कर सकता है। यह एक सेकंड में फिलाडेल्फिया से वाशिंगटन डीसी तक पहुंचने के लिए काफी तेज है। दूसरा, इसमें कार्बन सम्मिश्र से बनी एक मोटी ढाल थी जो इसे सूर्य की गर्मी से बचाती थी। ढाल लगभग 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट 1377 सेल्सियस तक तापमान का सामना कर सकती है। यह लावा से भी ज्यादा गर्म है। तीसरा, इसमें एक स्मार्ट कूलिंग सिस्टम था जो इसके उपकरणों को आरामदायक तापमान पर रखता था। सिस्टम ने अंतरिक्ष यान के चारों ओर गर्मी फैलाने और इसे दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। और चौथा, इसका एक स्वायत्त सॉफ्टवेयर था जो इसके अभिविन्यास और दृष्टिकोण को नियंत्रित करता था। सॉफ्टवेयर ने यह सुनिश्चित किया कि ढाल हमेशा सूर्य का सामना करे और अंतरिक्ष यान के अन्य भागों में से कोई भी सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में न आए। इन तरकीबों की बदौलत पार्कर सोलर प्रोब सूरज के करीब और करीब उड़ सकता है, रिकॉर्ड तोड़ सकता है और रास्ते में इतिहास बना सकता है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक नए पेपर में इस सप्ताह पार्कर सोलर प्रोब द्वारा की गई एक शानदार खोज का खुलासा हुआ है। इससे पता चलता है कि तेज सौर हवा सूर्य पर खुले चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रों से आती है जिसे कोरोनल होल कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिना पीछे की ओर लूप किए सतह से बाहर निकल जाती हैं, जिससे खुले चैनल बनते हैं जो प्लाज्मा से बचने की अनुमति देते हैं। पार्कर सोलर प्रोब ने यह भी पाया कि ये कोरोनल होल शॉवर हेड्स की तरह हैं, जिसमें चमकीले धब्बों से प्लाज्मा के जेट निकलते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतह के अंदर और बाहर जाती हैं। ये फनल विशाल हैं, लगभग 18,000 मील के पार, और बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र हैं। लेकिन ये जेट सौर पवन कैसे उत्पन्न करते हैं? खैर, पार्कर सोलर प्रोब के पास इसका भी उत्तर है। इसने उच्च ऊर्जा कणों के फटने का पता लगाया जो इन फनल के पैटर्न से मेल खाते हैं। ये सुझाव देते हैं कि वे इंटरचेंज रिकनेक्शन नामक प्रक्रिया के कारण होते हैं। इंटरचेंज रिकनेक्शन तब होता है जब विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र इन फनल में एक दूसरे से गुजरते हैं और सूरज से बाहर निकलने वाले कणों को तोड़ते और फिर से जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्जा छोड़ती है और दबाव बनाती है और सौर हवा को चलाने वाले प्रवाह फटते हैं। पेपर पार्कर सोलर प्रोब के उपकरणों से डेटा दिखाता है, जैसे प्लाज्मा वेग, आयन ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यह इंटरचेंज रिकनेक्शन के कंप्यूटर सिमुलेशन के साथ डेटा की तुलना भी करता है और इस प्रक्रिया की ऊर्जा रिलीज दर की गणना करता है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह जानने में मदद करती है कि सौर हवा कैसे और क्यों उत्पन्न होती है और तेज होती है। इससे यह भी पता चलता है कि पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है, जो हमारे तारे के सार को छू रहा है।
लेकिन हम सूरज को छूने की परवाह क्यों करते हैं? पृथ्वी पर हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? जैसा कि हमने पहले कहा, हम सूर्य के वातावरण में रहते हैं और सूर्य पर जो घटित होता है वह हमें यहाँ प्रभावित करता है। सौर हवा में न केवल कण होते हैं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र भी होते हैं जो इसके साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, यह बातचीत सुंदर अरोरा बना सकती है, लेकिन यह भू चुंबकीय तूफान भी पैदा कर सकती है जो उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकती है, पावर ग्रिड को बाधित कर सकती है और अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकती है। सौर हवा हमेशा स्थिर और चिकनी नहीं होती है। सूर्य पर क्या हो रहा है इस पर निर्भर करते हुए कभी कभी ये तेज या धीमा, सघन या पतला, गर्म या ठंडा हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब सूर्य पर विस्फोट होते हैं जिन्हें सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, तो वे पृथ्वी की ओर सौर पवन के विशाल विस्फोट भेज सकते हैं। ये फटने कुछ घंटों या दिनों में आ सकते हैं और गंभीर अंतरिक्ष मौसम प्रभाव पैदा कर सकते हैं। सौर हवा की उत्पत्ति कैसे और कहां से होती है, ये समझने से हमें इन घटनाओं की भविष्यवाणी करने और उनके लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। यह हमारी तकनीक और बुनियादी ढांचे को संभावित नुकसान से बचाने में भी हमारी मदद करेगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सूर्य का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के अन्य तारों के बारे में जानने में भी मदद करता है। सूर्य हमारा निकटतम तारा है और तारकीय भौतिकी के हमारे सिद्धांतों और मॉडलों का परीक्षण करने के लिए हमारी सबसे अच्छी प्रयोगशाला है। सूर्य को स्पर्श करके हम अन्य तारों को भी स्पर्श कर सकते हैं और कौन जानता है कि हम रास्ते में और क्या खोज सकते हैं। सूरज आश्चर्य और रहस्यों से भरा है जिसे हम अभी तक उजागर नहीं कर पाए हैं। पार्कर सोलर प्रोब हमारे तारे और इसके रहस्यों में नई खिड़कियां खोल रहा है और यह अभी तक नहीं किया गया है। इसे पूरा करने के लिए अभी भी और कक्षाएं हैं, प्रत्येक इसे अपने अंतिम गंतव्य के करीब और करीब ला रही है। 2025 तक सूर्य की सतह से 38 मिलियन मील 6 मिलियन किलोमीटर दूर। तभी पार्कर सोलर प्रोब वास्तव में सूर्य को पहले की तरह स्पर्श करेगा। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको नासा के पार्कर सोलर प्रोब और हमारे तारे को छूने के उसके मिशन के बारे में जानने में मजा आया होगा। यदि आपने किया है तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें और अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में अधिक अद्भुत वीडियो के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें।